दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको 4 इंग्रेडिएंट बताऊंगा जो स्पेशली कमर के दर्द और घुटनों के दर्द और एड़ियों के दर्द, और यदि कोई भी महिला और पुरुष को लंबे टाइम से अगर गठिया के दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए यह 4 इंग्रेडिएंट को दिया जाता है। 2 तरह का इंजेक्शन बताऊंगा और एक टैबलेट बताऊंगा, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखें इसकी लंबे टाइम तक यह 1 माह 2 माह तक 3 माह तक भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह जो है यानी सब मिला के कहा जाए फ्रेंड्स कि 4 इंग्रेडिएंट बताऊंगा, 2 तरह का इंजेक्शन, एक टैबलेट और एक कैप्सूल बताऊंगा जो स्पेशली मिला करके दिया जाता है। जो लंबे टाइम से अगर गठिया के दर्द से परेशान है, अगर घुटनों के दर्द से परेशान है, और अगर कमर के दर्द से परेशान है, अगर रीढ़ की हड्डियों के दर्द से परेशान है या फिर एड़ियों के दर्द से परेशान है, उन सभी महिलाओं और पुरुषों को दिया जाता है। जिनकी भी उम्र अगर 15 सालों से ऊपर है उन सभी को, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट महिला के लिए यह नहीं दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज का विषय बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि आज मैं स्पेशली घुटनों के दर्द, एड़ियों के दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रही है और कमर में दर्द हो रही है, और गठिया में यानी गठिया रोग है, साइटिका दर्द है, ठीक है, यानी जांघ के अंदर में दर्द हो रही है, सालों पुराना दर्द है, और अंदर से कनकनाहट होती है पैर और हाथ में, अंदर से झनझनाहट भी हो रही है, यानी झुनझुनी सी आवाज़ सुनाई पड़ता है अंदर, अगर जांघ के अंदर, अगर नस के अंदर, कहीं भी पाँव के अंदर अगर कहीं भी अगर झिमझिमाहट महसूस होता है, पैर और हाथ में हमेशा झिमझिमाहट महसूस होता है, तो उन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला एक मैं आप सबको सुबह जो दिया जाता है खाली पेट एक टैबलेट, उस टैबलेट का नाम पेन 40 है। पेन 40 टैबलेट जो होता है 1 स्टेप में यह 15 टैबलेट होता है, वो यह रोज़ाना सुबह एक खाली पेट दिया जाता है। यह गैस की दवाई होती है फ्रेंड्स, क्योंकि यह दवाई मेडिसिन चलने के बाद गैस हो सकती है, इसलिए गैस की दवाई ज़रूरी होती है, ठीक है। विस्तार से समझते हैं एक एक करके, और इस बात को ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। यह पेन 40 जो टैबलेट बताएं 1 स्टेप में कितने टैबलेट होती है? 15 टैबलेट होती है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह 15 टैबलेट जो है तो रोज़ाना एक टैबलेट सुबह नाश्ता से पहले यानी खाना खाने से पहले दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है, आप समझ गए। दूसरा जो बताने जा रहे हैं एक कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल का नाम जो है न्यूरोकाइन प्लस RF कैप्सूल के नाम से आता है। न्यूरोकाइन प्लस RF, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यह न्यूरोकाइन प्लस जो RF जो कैप्सूल होती है 1 स्टेप में यानी एक पत्ते में 10 कैप्सूल होती है, ठीक है। यह 10 कैप्सूल जो होते हैं एक पत्ते में होती है। यह एक कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद में रात को दिया जाता है, रोजाना डेली, ठीक है। डेली एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में रात को दिया जाता है। क्लियर है, आप समझ गए। यह कैप्सूल दिन में नहीं दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ रात को ही दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा और चौथा बताने जा रहे हैं यानी 2 तरह का इंजेक्शन, ठीक है। 2 तरह का इंजेक्शन बता रहा हूं, दोनों अलग अलग डिस्पो में, अलग अलग सिरिंज, ठीक है। विस्तार से समझिए, अलग अलग सिरिंज में यानी अलग अलग डिस्पो में यह दोनों दवाई को लिया जाता है, ठीक है। और इंटरमस्कुलर के पेल्विक बोन यानी इंटरमस्कुलर के पेल्विक बोन में दिया जाता है, मांस के अंदर में दिया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यह इंजेक्शन जो है, पहला इंजेक्शन यह न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन है। न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन, जैसा कि आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन जो होती है एक पत्ते में 4 एम्पुल होता है, ठीक है। 4 एम्पुल या एक एम्पुल अलग सिरिंज में लिया जाता है। न्यूरोकाइन गोल्ड जो इंजेक्शन बताएं यह अलग सिरिंज में लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो इंजेक्शन बताने जा रहे हैं डोलोफॉर्स इंजेक्शन जो है यह अलग सिरिंज में लिया जाता है, यानी अलग डिस्पो में लिया जाता है, ठीक है। बेहतर से समझिए और वीडियो में ध्यान रखिएगा। न्यूरोकाइन गोल्ड जो इंजेक्शन बताएं
ये अलग सिरिंज में लिया जाता है, और जो डोलोफॉर्स इंजेक्शन जो बताएं यह अलग सिरिंज में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ही घातक आज इलाज बता रहे हैं। दोनों अलग सिरिंज में लिया जाता है, दोनों को अलग अलग सिरिंज में एक ही टाइम में एक साथ कमर में लगाई जाती है। खाना खाने के बाद में एक को लेफ्ट साइड में दिया जाता है, एक को राइट साइड में दिया जाता है। ठीक है, कोई भी साइड दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, दिया जाता है। एक को लेफ्ट साइड, एक को राइट साइड दिया जाता है। ठीक है, दोनों एक ही टाइम में एक साथ में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यह ट्रीटमेंट जो है, इंजेक्शन जो दिए बताएं, यह इंजेक्शन यानी अगर आज दी जाए तो कल नहीं, फिर अगले दिन परसों दिया जा सकता है, यानी अल्टरनेटिव दिया जाता है। रोजाना यह इंजेक्शन दोनों नहीं दिया जाता एक साथ में। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक दिन छोड़ करके फिर दूसरे दिन। ठीक है, यह इंजेक्शन जो है स्पेशली कमर में लगाई जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और स्पेशली 1 माह तक काफी होता है फ्रेंड्स। कितनों भी खतरनाक से खतरनाक अगर कमर का दर्द है, अगर एड़ियों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, और रीढ़ की हड्डियों का दर्द है, और गठिया रोग है, और पैर और हाथ में अगर बहुत लंबे टाइम से झनझनाहट हो रही है, अंदर से पैर और हाथ, कनकनाहट भी होती है, सुन्नपन लग रहा है पैर और हाथ, यानी वजन लगता है पैर और हाथ, तो उसको दिया जाता है। और इस बात को ध्यान रखें, यह ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ जिनकी भी उम्र 15 सालों से ऊपर है उन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए है। बहुत सा महिलाओं और पुरुषों को देखी जा रही है कि पैर और हाथ में जो है झुनझुनाहट महसूस होता है, झुनझुनी लगता है, यानी अंदर जो है एक तरह से कहा जाए कि लगता है कि झिमझिमाहट जैसा लगता है, अंदर से पैर और हाथ में कनकनाहट भी हो रही है, तो उनको यह ट्रीटमेंट एक साथ में दिया जाता है, कंटिन्यू 1 माह तक दिया जाता है। तो कितनों भी घातक पुराना दर्द है, यानी साइटिका का दर्द है, पुराना दर्द, घुटनों का पुराना दर्द है, एड़ियों का पुराना दर्द है, और कमर का पुराना दर्द है, और गठिया रोग पुराना दर्द है, और जो पैर और हाथ में ज़्यादातर कनकनाहट और अगर अंदर से झुनझनाहट महसूस हो रहा है, झंझनाहट महसूस होता है, यानी अगर कहा जाए किसी मैंने लगता है कि नस में पिन लगाया हो, इस तरह लगता है, तो उन सभी महिलाओं और पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है, जिनको भी यह समस्या है उनको दिया जाता है। इसमें कुछ जांच की अगर जरूरत पड़ सकती है तो शुगर की जांच कराई जाती है। अगर ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो ब्लड शुगर की भी दवाई दिया जाता है, जो जेमिनोर M2 के नाम से आता है। ब्लड शुगर अगर बढ़ा रहे तो उनको भी दिया जाता है, यानी ब्लड शुगर की दवाई जेमिनोर M2 जो है, या ब्लड शुगर की दवाई दिया जाता है अगर ब्लड शुगर बढ़ा रहे इस दौरान में तब। और अगर नहीं है ब्लड शुगर तो नहीं दिया जाता है जेमिनोर M2, सिर्फ यह इंजेक्शन और कैप्सूल और टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी जांच जैसे ब्लड शुगर काफ़ी होता है, और एक्सरे अगर जरूरत पड़े तो एक्सरे की जांच कराई जा सकती है। एक्सरे जांच करने के बाद जो है ज़्यादातर देखी जा रही है फ्रेंड्स कि अगर घुटनों में अगर स्पेसिंग हो जाती है, गैप हो जाती है, उसके वजह से घुटनों में दर्द हो रही है, या तो कहीं अगर 1 साल 2 सालों पहले अगर चोट लग जाए, पुराना चोट लग जाती है, तो उसके वजह से भी दर्द हो सकती है। यानी एक्सीडेंट वगैरह कहीं भी चोट लग जाती है, या फिर हड्डियों के अंदर में अचानक से चोट लग जाती है, तो 1-2 साल बाद 3 साल बाद अगर दर्द हो रही है तो यह बेसिकली यह ट्रीटमेंट दिया जाता है जिनको भी यह समस्या है तब उनको। ठीक है, समझ गए बात। इसकी अभी तक जो निरंतर दी जाती है फ्रेंड्स काफ़ी लंबे टाइम तक, तो यह कोई दिक्कत नहीं आती है, और काफ़ी घातक बीमारी जो आप सबको बताई यह जड़ से ठीक हो जाता है। और जब तक यह इंजेक्शन और कैप्सूल चला जाता है, जिनको भी दिया जाता है उनको आराम करने की जरूरत पड़ती है। आशा है कि मैंने आप सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा, और हर मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह में भी आसानी से यह दवाई मिल जाती है, यानी इंजेक्शन और कैप्सूल और जो टैबलेट बताएं आसानी से मिल जाती है। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।